आज का दिन हमारा यहाँ पर लास्ट होगा। यहाँ पर आके हम देख रहे हैं कि हम लोग जब यहाँ आए थे तो हम सिर्फ एक या दो लाइंस थी, जो आप ये देख रहे हैं, एक या दो लाइंस थी जिसमें हमारी गाड़ी सबसे आखिर में थी। तो अब यहाँ पर माशाल्लाह फुल हो चुकी है। और अलबेक अगर हमने यूएई में खाया तो वहाँ पर इतना इंतहा का रश होता है। अगर दुबई मॉल में चले जाएँ या एक दो और ब्रांचेस इन्होंने ओपन की हैं तो बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पर इतनी लंबी लाइन में। यहाँ अबू धाबी अभी हम लोगों ने क्रॉस कर लिया। दुबई तकरीबन 1 घंटे तक हम पहुँच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम दोहा कतर। आज का दिन हमारा यहाँ पर लास्ट होगा। सुबह उठे हैं, नाश्ता किया है, थोड़ा सा लेट हो गए थे तो हम लोग यहाँ की जो बड़ी मस्जिद है वहाँ नहीं जा पाए। तो यहीं पर एक कम्युनिटी मॉस्क थी, वहाँ पर नमाज़ पढ़ी है। और अभी हम लोग वापस होटल में जाके पैकिंग करते हैं, टैक्सी लेते हैं और फिर यहाँ से फिर आगे शटल बस सर्विस जहाँ से अवेलेबल होगी वहाँ पर जाएंगे। वहाँ से शटल बस सर्विस लेकर हम लोग फिर बॉर्डर की तरफ जाएंगे। तो ये बेसिकली एक कम्युनिटी एरिया है, बिल्डिंग्स वगैरह रेजिडेंशियल एरिया है जो अभी नया बिल्ड हो रहा है। और गवर्नमेंट ने इसको जो फैंस वर्ल्ड कप के लिए आ रहे थे उनकी सहूलत के लिए इसको टेम्पररी होटल्स में कन्वर्ट कर दिया। शहर से बाहर है, सुकून दे माहौल है। यहाँ पर आसपास भी बड़ी अच्छी कम्युनिटीज़ अवेलेबल हैं, सर्विसेज, मार्केट्स, सब कुछ। तो फ़िलहाल पैकिंग करते हैं और यूएई की तरफ रवाना होते हैं। अली साहब पैकिंग कर रहे हैं, हम भी अपना खलारा इकट्ठा करते हैं और निकलते हैं। ये हैं जी बसेस जो हमें वापस बॉर्डर तक लेकर जाएंगे।
ये है जी वो खेमा जहाँ में वेलकम पार्टी दी गई थी, और जैसे ही हम लोग आए थे उसी तरह वहाँ से वापस आए। और ये सारी बसेस वही ये आपको मेन सिटी तक लेकर जाती हैं। तो जी हमने एग्ज़िट ले लिया है कतर से, और वही जो शटल बस हमें यहाँ तक लेकर आई थी वो हमें वहाँ पार्किंग तक लेकर जाएगी जो सऊदी की तरफ है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, हम लोग पहुंच गए हैं वापस सऊदी अरेबिया। बहुत ही स्मूथ प्रोसेस रहा है, जिस तरह हम लोग गए थे उसी तरह बहुत ही स्मूथ प्रोसेस से वापस भी आ गए हैं। और यहाँ पर आके हम देख रहे हैं कि हम लोग जब यहाँ आए थे तो हम सिर्फ एक या दो लाइंस थी, जो आप ये देख रहे हैं एक या दो लाइंस थी जिसमें हमारी गाड़ी सबसे आखिर में थी। तो अब यहाँ पर माशाल्लाह फुल हो चुकी है, और बल्कि इन्होंने एक्सटेंड करके आगे कच्चे एरिया में भी कुछ पार्किंग एक्सटेंड कर दी है। तो मगरिब हो गई है, जब हम यहाँ से गए थे तो सनराइज़ थी। इस वक्त मगरिब हुई हुई है। हम लोग बस अपना पैक सामान वगैरह गाड़ी में रखते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह रवाना होंगे दुबई की तरफ, यूएई की तरफ, जिसमें हमें लगेंगे तकरीबन मेरे ख़्याल से 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि हार्डली 125-150 किलोमीटर्स दिखा रहा था नेविगेशन पे। उससे पहले हमें अल्बेक नज़र आ चुका है, तो हमने दोपहर में खाना नहीं खाया था, तो हम सोच रहे हैं कि पहले वापस रोड की तरफ जाएं, वहाँ से अल्बेक लें और फिर आगे का सफ़र तय करते हैं। तो चलते हैं और आगे देखते हैं, क्योंकि रात का टाइम होगा, कुछ ज़्यादा नज़र आने वाला तो नहीं है। तो जो भी कुछ इंटरेस्टिंग हुआ तो ज़रूर रिकॉर्ड करके बताएंगे। गाड़ी हमने स्टार्ट कर ली है, ज़रा सा चेक करते हैं क्योंकि 4-5 दिन से खड़ी हुई, और ये जितनी गाड़ियां खड़ी हैं मैंने तो देखने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन मुझे यहाँ कोई ओमान की गाड़ी नज़र नहीं आ रही। तो मेरे ख़्याल से जिस तरह हम लोग एम्प्टी क्वार्टर बॉर्डर से पहले थे हया कार्ड पे एंटर होने वाले, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी सिर्फ हमारी ही ओमान की नंबर प्लेट की गाड़ी है, वरना और कोई नज़र नहीं आ रही। इट्स फुल। ये एक्सटेंडेड एरिया कर दिया हमें। हम लोग सोच रहे थे कि क्योंकि इन लोगों ने बोला था कि 4 दिन के लिए गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, तो उसके बाद का कुछ पता नहीं है कि पुलिस वाले उठा ले जाएंगे या क्या, बट अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी इधर ही रही। ये जो पार्किंग है तकरीबन सारी जहाँ से हम लोग आ रहे हैं तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर बल्कि ज़्यादा ही फुल हैं गाड़ियों से। कार्ड पैसे हैं। ये यहाँ पर कंटेनराइज्ड टेम्पररी पेट्रोल पंप्स भी बनाए हैं इन लोगों ने। ये मैंने उधर भी देखे थे बैतना एक्सप्रेस वे पे। तो लास्ट टाइम अल्बेक हम लोग यहाँ से लेंगे, सलवा में ही है, और या आई थिंक इसके बाद हमें बॉर्डर तक, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा वहाँ तक कुछ नहीं मिलना। और अल्बेक अगर हमने यूएई में खाया तो वहाँ पर इतना इंतहा का रश होता है। अगर दुबई मॉल में चले जाएँ या 1-2 और ब्रांचेस इन्होंने ओपन की हैं तो बड़ा मुश्किल होता है वहाँ पर इतनी लंबी लाइन में। यहाँ पर भी आप देखें बॉर्डर एरिया है, लेकिन यहाँ पर कितनी कोन्स वगैरह रखी हैं, इनको पता है कि यहाँ पर भी रश हो सकता है। तो अल्बेक लेंगे, फ्रेश अप हो गए हैं, टैंक फिल अप करवा दिया, तो अगला जो स्टॉप होगा हमारा वो यूएई बॉर्डर होगा। और वो भी फ़र्स्ट टाइम हम लोग इस अबू धाबी बॉर्डर
से यूएई में एंटर होंगे। नॉर्मली हम सलाला या ओमान से जब हम जाया करते थे तो हत्ता या लेन बॉर्डर से हम लोग एंटर हुआ करते थे। दिस विल बी द फर्स्ट टाइम कि हम लोग यूएई बॉर्डर से अबू धाबी की तरफ एंटर होंगे। तलवा बॉर्डर एक टाउन ही आप समझ लें, और बहुत ही फैला हुआ टाउन है, और यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़, पेट्रोल पम्प्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल हैं, बल्कि हॉस्पिटल्स भी हैं। मेरे नज़दीक हैमा जिस तरह का एरिया है ना या टाउन है वो सेम उस तरह है, लेकिन तलवा उससे भी बड़ा है। और सिक्योरिटी यहाँ पर आपको बहुत इंतहा की, हर 5 से 10 मिनट या 1 से 2 किलोमीटर के बाद कोई ना कोई पेट्रोलिंग पुलिस वाला खड़ा होता है। और ये बैग्स वगैरह हमारे फुल ऑन पीछे तक भरा हुआ है। मैं सोच रहा था और मैं सोच रहा हूँ कि फैमिली के साथ आने के लिए, क्योंकि 2 बंदों के साथ फिर ये लगेज का हाल है, तो फैमिली के साथ आई एम नॉट श्योर कि मुझे इस गाड़ी के साथ एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी। के थ्रू। लेफ़्ट साइड पे जो सिटी है वो सारी अबू धाबी है, लेकिन हम लोग कंटिन्यू करेंगे दुबई के लिए जो स्ट्रेट रोड जा रही है। फ़ायदा या हमें बेनिफिट ये हुआ है कि ये जो बॉर्डर से लेकर अभी तक जो रोड आ रही है शेख खलीफा बिन ज़ायद इंटरनेशनल रोड, ये 16 अभी हम लोगों ने क्रॉस कर लिया। दुबई तकरीबन 1 घंटे तक हम पहुंच जाएंगे। दुबई में हम ऑफिशियली दाखिल हो चुके हैं और होपफुली इन हाफ
अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दुबई हम लोग पहुंच चुके हैं। सफ़र थोड़ा सा लंबा हो गया। दोहा सिटी से जो शटल सर्विसेज के थ्रू हम लोग सऊदी बॉर्डर पे पहुंचे, जहां पर हमारी गाड़ी खड़ी थी फैन सिटी पार्किंग में। वहां पर हमें पहुंचते हुए 5:30 बज चुके थे, मगरिब हो गई थी। वहीं पर हमें अलबेक नज़र आया तो हमने सोचा वहीं से खा के फिर आगे निकलते हैं। तो वहाँ पर काइंड ऑफ अ लेट लंच किया। सऊदी यूएई बॉर्डर जो है वो हम लोग पहुँचे हैं 7 बजे के करीब। बथा बॉर्डर सऊदी का बहुत ही फास्ट प्रोसेस रहा, स्मूथ प्रोसेस रहा। दुबई की साइड, यूएई की साइड पे थोड़ा हमें लेट हुए, क्योंकि 7 बजे सऊदी के तो +1 आवर इन यूएई, तो वहाँ पर था शिफ्ट चेंज टाइम। और 10-20 मिनट का जो प्रोसेस होता है वो हमें लग गए ऑलमोस्ट 1.5 आवर। तो 8:30 बजे के करीब हम यूएई बॉर्डर से निकले, खुवैफत बॉर्डर। अच्छी बात ये रही कि वहाँ से अबू धाबी तक जो ऑफिशियल स्पीड लिमिट है वो थी 160। तो हम लोग जब सऊदीया में गए थे तो हमें 140 देखकर बहुत अच्छा लगा। तो अगेन यूएई वालों ने इस चीज़ में भी बाजी मार ली। तो 160 की रोड थी। तो हम लोग बहुत जल्दी अपना सफ़र तय करते हुए दुबई तक पहुँचे, अबू धाबी को क्रॉस करते हुए बाहर से। तो 12:30 बजे के करीब दुबई पहुँचे, खाना खाया। अब आराम करने की बारी। लंबा सफ़र रह गया, तकरीबन हमें 12 घंटे ही लग गए। तो फ़िलहाल इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।